अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर ली जाए, और वो जब तक नहीं होगी जब तक दुनिया की निकलेगी नहीं। ये दोनों मोहब्बतें एक दिल में जमा हो नहीं सकती। और दुनिया की जब निकलेगी उसका एक फार्मूला है, एक तरीका है। हर वक्त ये दिमाग में मुसल्लत करें कि ये मुसाफिर खाना है, रहने की जगह नहीं है। कब्रिस्तान जाया करें ना, हदीस में आते, जाके देखा करो ये कैसे पड़े हुए। जब जाए ना किसी शॉपिंग मॉल में, ओ ज़बरदस्त मालदार लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, गरीब को बड़ी हसरत होती है यार, एक ये लग्जरी लाइफ स्टाइल है, एक हमारा झोंपड़ा है। तो यार शॉपिंग मॉल से निकल के सीधा जाओ कब्रिस्तान। ये सारे शॉपिंग मॉल वाले कहाँ जाएंगे? लेटे हुए होंगे कब्रों के अंदर। बड़े बड़े थे इसमें। आप डिफेंस के कब्रिस्तान चले जाओ, अगर आपको औरंगी टाउन का अच्छा नहीं लग रहा, डिफेंस के कब्रिस्तान जाओ, क्लिफ्टन के कब्रिस्तान जाओ, आपको लगेगा भाई औरंगी टाउन के कब्रिस्तान में और डिफेंस के कब्रिस्तान में ऊपर से तो फर्क है, अंदर से कोई फर्क। ऊपर तो होगा शायद कोई तख्तियां वख्तियां लगी हुई होंगी, तो अंदर से सब जितने कीड़े मच्छर कॉलोनी वाले की कब्र पे होते हैं, उतने ही कीड़े डिफेंस के अंदर जो लेटा हुआ है उसकी लाश पे भी उतने ही कीड़े। मलीर कैंट, डिफेंस और अल्लाह भला करे क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, कब्रिस्तान अंदर से सबके एक जैसे। खत्म 2 दिनों की कहानी है यार, गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान, खत्म होने वाली दुनिया है। क्या करने से दिल लगा के। ला उहिब्बुल आफिलीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना सूरज को, सितारे को देखा, तो कहा कि शायद ये मेरा माबूद है। जब वो गायब हो गया तो फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं फना होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है जिक्रुल्लाह की कसरत से। जब इंसान इबादत की कसरत करता है तो दिल किसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाता है? अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के लिए कुर्बानियां देने से। कुर्बानी का मतलब अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब अल्लाह के लिए चलेंगे तो दिल, अल्लाह की मोहब्बत उसमें पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा दुनिया में होता है। दुनिया में जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो फ़ौरन फ़ायदा मिलता है वो सुकून क़ल्ब, इत्मीनान, ऐसे मज़े की ज़िंदगी, खुशी राहत वाली ज़िंदगी। ऐसा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। वो किसी ने एक वीडियो शेयर की कि यूरोप में किसी कंट्री में कोई ख़ुदकुशी के लिए जा रहा है, तो एकदम किसी ने बचा लिया ना उसको, कुर्बानी दी बस ड्राइवर ने। तो लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, देखो वहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं, बस ड्राइवर ने बस रोक के जाके पकड़ के खुदकुशी से रोका है। वाकई बड़ा अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं देख रहे कि खामखा में खुदकुशी कर क्यों रहा है कोई। उस मुआशरे के पॉजिटिव पहलू को तो दिखाया जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ कोई कर रहा होता तो बस ड्राइवर नहीं रोकता, बल्कि ऐन मुमकिन है बस की वजह से खुदकुशी कर रही। कोई 4K में बैठ जाए ना कराची में, जब तक वो बस के अंदर है उसका दिल करेगा मैं खुदकुशी कर लूं, खिड़की से छलांग लगा लूंगा। वो तो शुक्र है उतरने के बाद फिर वो सुकून मिलता है, तो खुदकुशी के ख्यालात खत्म। 4K यहाँ खड़ी हुई थी न्यू कराची में, चला ही नहीं रहा था, भरे जा रहा है, हिल ही नहीं रहा। बड़ी बस है, तो लोगों ने पीछे ऐसे ऐसे बातें शुरू कर दी, कोई कह रहा तुझे इसको नींबू चटाओ, नींबू, फिर ये हिलेगा। ड्राइवर ना ऐसे लगता है पी पा के बैठ गया आराम से, बस उसे कोई गम नहीं होता पीछे किस पे क्या गुजर रही। तो हमारे यहाँ तो यानी वो जो बस ड्राइवर ने उस खातून को या मर्द को जो भी था उसको खुदकुशी से बचा लिया, बड़ा अच्छा काम किया। इंसानियत को बचाना तो बहुत बड़ी इबादत है, मौत से बचाना। तो उस मुआशरे का ये एक पॉजिटिव पहलू है। लेकिन एक बहुत बड़ा नेगेटिव भी है कि जहाँ इतने पॉजिटिव लोग रहते हों जो अपनी जान पे खेल के दूसरों को बचा रहे हों, वहाँ इतने नेगेटिव पैदा कैसे हो गए जो खुदकुशी करना चाहते हों? नहीं आ रही बात समझ। और जहां हम जैसे इतने नेगेटिव लोग रहते हों उसके बावजूद भी इतने लोग खुदकुशी नहीं कर रहे, तो कोई खूबी है ना यहाँ पे। वो खूबी ये कि यहाँ अल्लाह है जो तसल्लियां देता है, बेरोजगारों को भी तसल्ली देता है। रिस्क किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। हर साल इम्तिहान में फेल होने वालों को भी तसल्ली देता है कि देखो कितने लोग जो चोर थे और क्या बन गए वो पाकिस्तान में कितने लोग कुछ भी नहीं आता था कहां पहुंचे हुए हैं। तुम तो फेल हो गए ना मेडिकल कॉलेज में, डॉक्टर बन के क्या कर लेते तुम। खैर ये तो एक मैं मजाक कर रहा हूं। हकीकत में वो एक है ना कि एक आदमी का बच्चे का तारुफ करवा रहा था, ये डॉक्टर है, ये फला है, ये इंजीनियर है, यूं है। तो लोगों ने कहा कि और ये क्या है? इसने कहा ये चोर है।
तो उसने इसको घर में रखा हुआ क्यों? कह रहे कमा के यही लेकर आता है सिर्फ, बाकी सारे कुछ भी नहीं करते। तो अल्लाह की तरफ से तसल्लियां मिलती हैं गुर्बत में, महंगाई में, बीमारियों में। कल एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई पंजाब में, मैं लाहौर का सफर था ना 1-2 दिन के लिए, तो एक बड़े बूढ़े से मुलाकात हुई। आर्मी के कोई बड़े ऑफिसर थे, सलाम दुआ थी उनसे, तो वो अपने बूढ़े वालिद की बड़ी खिदमत कर रहे थे। हम जब गए तो उन्होंने अपने वालिद साहब से भी मिलवाया। कितना अच्छा लगता है कि इंसान अपने बूढ़े बाप से भी सबको मिलवा रहा है। ये इसकी अलामत होती है अपने बाप को इज्जत। हालांकि मेरा उनके वालिद से कोई ना सलाम दुआ ना कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी उनके पास जाएगा वो सबसे पहले किससे मिलवाएंगे? बेड पे पड़े हुए बूढ़े आदमी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, देखो जितनी इज्जत ये दे सकते हैं उतनी इज्जत दे रहे। तो ना ओल्ड हाउस में जमा कराया अब्बा को, वहीं घर में खिदमत हो रही है। मैं गया तो वो बूढ़ा बेचारा क्या कह रहा है, बस दुआ करो मेरी मगफिरत हो जाए, बिस्तरे मर्ग पे हूँ, मौत के लिए तैयार हूँ, कोई गम नहीं है एक गम के सिवा, वो क्या है? आखिरत में बख्शिश। बस इतना अच्छा लगा मुझे कि देखो मुसलमान का खात्मा कितना अच्छा होता है। दुनियादार आदमी का खात्मा अच्छा नहीं होता। वो कहे यार मैं मर क्यों रहा हूं, मैं क्यों मरा हूं, मुफ्ती साहब कुछ डॉक्टर लाओ, कोई टीका लगाए, मैं बच जाऊं। मुसलमान को गम नहीं होता, मौत जिंदगी का इतना टेंशन नहीं है, उसको टेंशन ये है कि आखिरत में बख्शिश हो जाए। और हदीस में आता है, नबी ने फरमाया जिसको मौत के वक्त अल्लाह से उम्मीद भी हो और अपने गुनाहों का खौफ भी हो, तो इसका मतलब अल्लाह उसको माफ करना चाहता है और उसकी बख्शिश चाहता है। ये कंडीशन बहुत अच्छी है कि अपने गुनाहों से निदामत भी हो आखिरी वक्त में, और कुछ अल्लाह से उम्मीदें भी हों कि भाई हमारे अमाल तो नहीं है, शायद अल्लाह बख्श दे, रहमत कर दे। तो ये तसल्लियां हमें अल्लाह की वजह से मिलती हैं। जिसका जितना गहरा अल्लाह से ताल्लुक होता है उतना टेंशन लेस होता है वो, और जो अल्लाह से जितना दूर होगा तो ठीक है खुदकुशी करने वालों को बचाएगा तो इंसानियत के नाते, लेकिन कोई भरोसा नहीं है कल खुद ही उसी पुल पे खड़ा हो और कोई दूसरा इसको बचा रहा हो। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए और हमारे दिलों के क़िबलों को अल्लाह दुरुस्त फरमाए।